तो हमें से ये कितनों के साथ कभी हुआ होगा कि जब भी हम सोशल मीडिया में कुछ स्क्रॉल करते हैं तो हमें नेक्स्ट चीज़ देखने का मन करता है, देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखने का मन करता है, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ देखने का मन करता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब 5 से 15 से 30 मिनट निकल जाता है और हम बस अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल ही करते रहते हैं ना। ये होता क्यों है एंड इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन जानने से पहले ये होता क्यों है और ये ख़राब क्यों है, इसके पीछे का साइंस जानते हैं। तो बेसिकली आपका जितना भी सोशल मीडिया हो गया, खास करके यूट्यूब के शॉर्ट्स हो गए या इंस्टाग्राम के रील्स हो गए, ये बनता है एल्गोरिदम से। एंड एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब आपको जो चीज़ देखने का मन करता है, जिस टाइम में देखने का मन करता है, जिस तरीके से देखने का मन करता है, ये बैकग्राउंड में इस चीज़ को स्टडी करता रहता है। एंड स्टडी करके आपका जो नेक्स्ट वीडियो आता है वो उसी टाइप का वो भेजता है। नाउ आप जैसे ही उसको देखते रहते हैं, एक और देखते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है आप कब डूम स्क्रॉलिंग करने लगते हैं। सो डूम स्क्रॉलिंग ख़राब इसलिए है क्योंकि ये काइंड ऑफ आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, जिसको फील गुड हार्मोन्स बोलते हैं। एंड क्योंकि वो इंस्टेंटली ग्रेटिफाई हो जा रहे हो आप और आपका डोपामिन रिलीज हो जा रहा है, तो ब्रेन को ये अच्छा लगता है एंड इवेंचुअली इसकी आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डोपामिन को कंज्यूम करने की वजह से आपका एक लत पड़ जाता है और आपका जो चीज़ों को अच्छा पाने का जो सीलिंग है कि आपको इस लेवल में चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, आपका अटेंशन स्पैन कम होते जाता है। लाइक आज आप 30 सेकंड का रील देख रहे हो, देन नेक्स्ट टाइम आपको अगर 30 सेकंड के अंदर कुछ बेटर रील नहीं मिलता है, आप उसको स्विच कर देते हो, देन वो 15 सेकंड हो जाता है। अगर 15 सेकंड में अच्छा नहीं लगता है, आपको स्विच कर देते हो, देन 10 सेकंड हो जाता है। तो आप वैसे ढूंढते रहते हो कुछ ऐसा चीज़ जो आपको इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन दे दे। इसकी वजह से आपका इवेंचुअली अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, जो बाद में आपके रियल लाइफ सिचुएशन को भी हैम्पर करता है। जिसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट टास्क हो गया, आप उसमें फोकस नहीं कर पाते क्योंकि आपका आदत हो गया आपके ब्रेन का इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन को हासिल करने का, डोपामिन को हासिल करने का। बट नॉर्मल चीज़ें बहुत इन जनरल बोरिंग होती है, उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अब क्योंकि आपने बार बार डूम स्क्रॉलिंग करके अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है कि उसको इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, रियल लाइफ बोरिंग चीज़ें करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो कि वो ऑलरेडी बोरिंग होती हैं। अब से ठीक कैसे करें ना, खास करके जो मैं रियल लाइफ में मैंने आजमाया है, मैं वो चीज़ें आपको टिप्स शेयर करता हूँ। जैसे ही आपका प्रैक्टिस कर करके आप इस स्टेज पे पहुँच चुकी हो कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, तो ये भी आपको प्रैक्टिस कर करके वो अपना अटेंशन स्पैन को वापस नॉर्मल करना पड़ेगा। अब ये ना एक दिन में नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये चीज़ बनने में ही आपका जो अटेंशन स्पैन कम हुआ है उसको होने में भी काफ़ी टाइम लगा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ आपने प्रैक्टिस करके ख़राब किया है तो उसको आप एक दिन में ठीक कर लो। तो ये चीज़ें ग्रेजुअली आपको डेली हैबिट के हिसाब से करना पड़ेगा एंड आपको धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलेगा। यूट्यूब हो गया या कोई भी एल्गोरिदम हो गया, तो यूट्यूब से अगर आपको एक्चुअली में डिटॉक्स चाहिए तो मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट जो मैंने खुद पे आजमाया है वो है अपना एक एंटायरली न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो ना। इससे होगा क्या मैं बताता हूँ। तो क्योंकि आपके पुराने अकाउंट में अभी आपने काफ़ी लोगों को सब्सक्राइब कर दिया है एंड एल्गोरिदम को आपने अपने टेस्ट के बारे में ट्रेन भी कर दिया है, जिसकी वजह से उसको बहुत ईजी होता है आपको वो चीज़ें रिकमेंड करना जिन लोगों का कंटेंट आपको अच्छा लगता है या जिन लोगों का कंटेंट आप देखना चाहते हो। सिमिलर कंटेंट को ज़्यादा वो आपको फीड में दिखाता है ना। अगर आप नया अकाउंट खोलोगे तो एल्गोरिदम को लगेगा कि आप एक नए यूज़र हो और उसको आपको फिर से फ्रॉम स्क्रैच स्टडी करना पड़ेगा। और इसकी वजह से आपका जितना एग्जिस्टिंग अकाउंट्स है उससे एटलीस्ट फॉर सम टेम्परेरी अमाउंट ऑफ टाइम आपको छुट्टी मिल जाएगा, क्योंकि इस नए एल्गोरिदम को, क्योंकि आप एक नए यूज़र हो, पता ही नहीं है कि क्या दिखाना है। तो इस तरीके से आप फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम बच सकते हो। नाउ नेक्स्ट चीज़ें हैं, आप अगर एल्गोरिदम को अच्छी चीज़ें सर्च करो तो वो उस हिसाब से आपको अच्छी चीज़ें दिखाएगा। एंड यूट्यूब एंड सोशल मीडिया इज़ नॉट एंटायरली बैड। तो उसको अभी करना क्या है कि आप, क्योंकि आप नया अकाउंट खोले हो, आप ट्राई करो कुछ मोटिवेशनल या कुछ अच्छी चीज़ें जिससे आपको ना कुछ एक जस्ट टाइम पास ना हो बट आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी मिले आपके इस देखने से। तो आप वैसी चीज़ों को सर्च करो। फॉर एग्जांपल जिम के वीडियोस हो गए कि हाउ टू डू बैक वर्कआउट, या कोई भी चीज़ हो गया, कुछ पढ़ाई का चीज़ आपने सर्च कर लिया, कुछ DIY आपने सर्च कर लिया जो रियल लाइफ में आपको काम आएगा, कुछ कम्युनिकेशन के हिसाब से कुछ सर्च कर लिया, लेट इट बी XYZ। तो इससे होगा क्या ना, नेक्स्ट टाइम आपकी फीड में भी अच्छी चीज़ें आएंगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ख़राब चीज़ों का लत ज़्यादा जल्दी लगता है इन कंपैरिजन टू अच्छी चीज़ें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बहुत ही कुछ टफ वर्कआउट का वीडियो देख रहे हो और आपका मन करेगा कि और टफ वर्कआउट का वीडियो देखूं, तो ऐसी चीज़ें काम नहीं करती। तो इस तरीके से आप अपने एल्गोरिदम को अपने फॉर में खेलने के लिए चेंज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू इंस्टाग्राम एंड उसके शॉर्ट्स। सो अब अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसको तो आप नया क्रिएट नहीं कर सकते ना। तो फर्स्ट स्टेप होगा इंस्टाग्राम क्यूरिंग का,
कि आप उन सभी अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो जिसको आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं एंटरटेनमेंट के अलावा। तो इससे होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों के रिकमेंडेशंस आपके इसमें आना बंद हो जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप होगा आपको सेम जैसे आपने यूट्यूब में किया था, आपको उन चीज़ों को ज़्यादा सर्च करना है जिससे आपको थोड़ा एजुकेशनल या कोई भी चीज़ का बेनिफिट मिले जो आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको। इससे होगा क्या कि एल्गोरिदम धीरे धीरे चेंज होने लगेगा एंड देन वो आपको उन्हीं चीज़ों को रिकमेंड करेगा जो आपके लाइफस्टाइल के लिए थोड़ी हेल्दी हैं। एंड क्योंकि वो चीज़ें हेल्दी हैं उसको आप कंज्यूम ज़्यादा नहीं कर पाओगे ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम में। एंड इसके इन टर्न ये होगा कि आपको धीरे धीरे देखने का आदत थोड़ा कम हो जाएगा और आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा। एंड सेकेंड चीज़, क्योंकि यूट्यूब के अनलाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम का फीचर बहुत ज़्यादा आपको रील्स दिखाता है। तो जो ये चीज़ दोनों प्लेटफॉर्म में अप्लीकेबल है कि आप ट्राई करो जो सर्च बार है और जो आपका एक फीड बार है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल फीड बार को ऐसे नो अज्यूम करो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जस्ट लाइक इग्नोर इट। एंड जो आपका सर्च बार है यूज़ इट ओनली व्हेन यू नीड टू सर्च समवन्स यूज़र आईडी। सर्च बार का आप बस उतना ही यूज़ करो कि आपको किसी को सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च बार खोलो सीधा आप अपने सर्च बार में देखो और कुछ टाइप कर दो, और नीचे आप बिल्कुल ही मत देखना। होता क्या है कि जब भी हम सर्च बार के पास जाते हैं कुछ अलग अलग सजेशंस में से, रिकमेंडेशंस में से हम कुछ क्लिक कर देते हैं जिसकी वजह से एल्गोरिदम को वो आंसर मिल जाता है कि इस बंदे को ये चीज़ देखना है, तो वो आगे चल के आपको वही चीज़ दिखाता है। तो अगर आप इन द फर्स्ट प्लेस उस सब चीज़ों को टच ही नहीं करोगे तो आपको सेकेंड प्लेस में दिखेगा ही नहीं। और इसका सबसे बेस्ट टेक ये है कि इफ़ इट इज़ आउट ऑफ योर साइट देन इट इज़ आउट ऑफ योर माइंड। पता है सबसे मोस्ट अंडररेटेड फीचर एक मोबाइल का क्या है? वो है टर्निंग ऑफ द नोटिफिकेशंस। अब मानो या ना मानो, अब अगर आप कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बहुत ही मैंडेटरी है वो बात अलग है, बट अगर आप अपने इंस्टाग्राम के, अपने यूट्यूब के या किसी और भी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस को बंद कर दो तो दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फॉर यू। होता ये है क्योंकि हमें बार बार नोटिफिकेशन दिखता रहता है, हमारा माइंड दौड़ता है उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए। मीन्स आप ऐसे एग्जाम्पल में अगर मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप डाइट का सोच रहे हो, वेट लॉस का सोच रहे हो और कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, अगर आपके सामने बहुत सारे जंक फूड हो गया, बहुत चटपटा खाना, मीठा खाना, डेजर्ट हो गया, तो आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। वहीं अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपको एक 4 कमरे के रूम में बिठा दूंगा और आपको कुछ भी नहीं दूंगा खाने के लिए, आपकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं होगा सिवाय हेल्दी फूड्स एंड वाटर्स एंड प्रोटीन के, तो आप वो खाओगे एंड इवेंचुअली आपका पेट जब भर जाएगा तो आपको और क्रेविंग नहीं होगा, क्योंकि वो आंखों के सामने वो दिख ही नहीं रहा है तो आपका मन भी नहीं करेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझा ये सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान अगर किसी ने कभी ज़िंदगी में बिरयानी नहीं टेस्ट किया तो कभी बिरयानी को क्रेव भी नहीं करेगा। तो आपको अपने बॉडी को धीरे धीरे ट्रेन करना है कि आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डोपामिन रिलीज़ के उलझन से उसको आपको रिहा करना ये है कि धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है वो विदाउट इंस्टाग्राम या विदाउट किसी कंटेंट के लाइफ को दिखाना। डोपामिन डिटॉक्स का नेक्स्ट चीज़ ये होगा कि आपने कभी इमेजिन किया होगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो या आपका कुछ असाइनमेंट स्कूल में दिया गया है तो आपके सीनियर्स कैसे आपके सर पे चढ़े हुए होते हैं और आपके पास एक डेडलाइन होता है, एक शेड्यूल होता है, एक टाइम टेबल होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। तो आपको अपने ही गोल्स के हिसाब से एक शेड्यूल, एक डेडलाइन क्रिएट करना होगा एंड आपको बार बार उसे याद करना होगा। इससे होगा क्या कि आपको पता होगा कि मुझे एट दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम ये वाला चीज़ करना है। तो जब भी आप वो चीज़ करने जाओगे कुछ और, अगर जैसे ही आपका ध्यान भटकता है, आप उसके बारे में सोचना है कि यार अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो इन टर्न मुझे क्या खतरा हो सकता है, क्या मेरा नुकसान हो सकता है। जैसे कि अभी एग्जांपल दो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको पर्टिकुलर टास्क एक पर्टिकुलर टाइम डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करना है, आप इमेजिन करते हो कि अगर मैं नहीं कंप्लीट करता हूँ तो कलीग से सामने बेइज्जती हो जाएगी, बॉस गाली देगा एंड बहुत ह्यूमिलिएशन होगा, बहुत लोग डांटेंगे एंड बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके डर से, इस फियर इफेक्ट की वजह से आप खुद को काबू में कंट्रोल करते हो और आप टाइम के अंदर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो काम आप कर देते हो। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी आपको क्रिएट करना है। अब वो करना ये है कि आपको खुद इमेजिन करना है कुछ ऐसा चीज़ कि कुछ ख़राब होने वाला है अगर आप अपना पर्टिकुलर जो रिक्वायर्ड टास्क है उसको कंप्लीट ना करो। उसको अपने दिमाग में बार बार याद रखने से, बार बार उसको रिपीट एंड प्ले करने की वजह से अगर आप फॉर टेम्प्रेरी अमाउंट ऑफ टाइम भटक भी जाओ, आपका 90% ऑफ द टाइम आपको वापस कंट्रोल मिल जाएगा। और डोपामिन डिटॉक्स का नेक्स्ट स्टेप होगा प्रैक्टिसिंग हेल्दी प्रैक्टिसेस। तो इसका मतलब क्या है? तो मैंने रिसेंटली शुरू किया सन बेदिंग, जहाँ पे मैं अपने छत में जाता हूँ अराउंड 10 से 1 बजे के बीच में एंड वहाँ पे मैं सन में बिना किसी सोशल मीडिया, बिना किसी मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल किए जस्ट ऐसे बोरियत में बैठता हूँ फॉर 30 मिनट्स। तो इससे होता क्या है, क्योंकि आप बोरियत में बैठते हो और आप सन एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हो, विटामिन डी को अब्सॉर्ब करते हो, ये काइंड ऑफ अ थेरेपी रिएक्ट करता है आपकी बॉडी में।
ज़्यादा विटामिन डी का इंटेक होता है और आपका माइंड काम लगता है। एंड क्योंकि आप उस टाइम कुछ कर नहीं रहते हो, फ़ोन आप चला नहीं रहे होते हो, तो वजह से होता ये है कि आपका माइंड भी फ्रेश रहता है एंड बोरियत होने की वजह से आपका अटेंशन स्पैन भी थोड़ा इंक्रीज़ होता है। आप इसके टाइम में कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी, आपका माला जाप सकते हो या फिर आप डे ड्रीम कर सकते हो, अपने लाइफ के बारे में सोच सकते हो। बस ये करना है कि आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। आई नो स्टार्टिंग में ओवर थिंक करना इट्स कम्प्लीटली कॉमन, बट आपको जस्ट कीप इन माइंड रखना है कि यू नीड टू सिट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स इन एन एम्प्टी रूम। इवन इफ अगर आप वॉल को स्टेयर करो, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, देन आप ये कर सकते हो कि आप सूरज के नीचे बैठ सकते हो। नाउ जो लोग अभी वर्क कर रहे हैं उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं होगा। व्हाट दे कैन डू इज़ आइदर दे कैन सुबह मॉर्निंग में सूरज के नीचे आइदर वो जाके कहीं बैठ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या फिर इवनिंग में किसी काम एंड पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं। वॉट इम्पॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू हैव अ 30-minute window in which you are just doing meditation and you are alone with your thoughts and processes without anyone's disturbance. Now next step in dopamine detox would be having a healthy body. मानो या ना मानो, आपका बॉडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका माइंड कैसे फंक्शन करता है। तो अगर आप अपने बॉडी को एक हेल्दी डाइट मीन्स रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, रिच इन प्रोटीन, रिच इन गुड फैट्स अगर दो, साथ ही साथ आप किसी भी तरह का वर्कआउट करो, चाहे वो कार्डियो हो गया या वेट ट्रेनिंग हो गया, इससे आपका बॉडी भी हेल्दी रहेगा। एंड अगर आपका बॉडी हेल्दी रहेगा विच इन टर्न विल हेल्प योर माइंड टू बी हेल्दी। अगर कभी नोटिस किया होगा, अगर आप मेडिटेट करते हो या वर्कआउट करते हो और अगर आप अच्छा खाना खाते हो कुछ टाइम तक, तो आपका बॉडी अलग ही एनर्जेटिक फील होता है एंड एक हेल्दी बॉडी की वजह से एक हेल्दी माइंड भी डेवलप होता है। अगर आप एक हेल्दी माइंड डेवलप कर लो तो चीज़ों को कंट्रोल में वापस लेके आना बहुत ईजी हो जाता है।